Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tab. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि अगस्त 2025 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये अगस्त का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं वर्गो पीपल, ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, सो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। देखिए, आपके सामने इस महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इतनी सारी चीजें एकदम से होने लगेंगी जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगी। आपको टेंशन की एनर्जीज में नहीं रहना है, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है कि ईश्वर ने आपके लिए इतने सारे रास्ते खोल दिए हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज को धीरे धीरे करके ग्रैब कर पाएंगे अगर आप चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीख जाएं। अगर स्ट्रेस ही लेते रहेंगे तो चीजें आपके लिए मैनेज करना उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, ईश्वर आपको सही वक्त पर इस महीने में बहुत कुछ देने वाले हैं, लेकिन खुद को भी तो आपको रिसीविंग मोड पर रहने की जरूरत है। इस महीने में आपका किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन ओपन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप ज्यादा सोशलाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई ऐसी सिचुएशन थी या किसी ऐसे हालात में आप अटक गए थे जो चीजें ना तो खत्म हो रही थी ना आपको आगे बढ़ने दे रहे थे, वो चीजें यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रहे हैं। वो फिर चाहे आपका करियर पाथ हो या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट हो या कोई रिलेशनशिप हो, लेकिन अब जो चीजें खत्म हो रही हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग खत्म हो रही हों। आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, लेकिन ये चीजें आपकी बेहतरी के लिए ही खत्म हो रही हैं। आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी अच्छी चीजें इंतजार कर रही हैं। अगर ये सिचुएशन खत्म ना हो तो आप यहीं पर अटके रहेंगे और अपने फ्यूचर की एनर्जीज को डिले करते रहेंगे। इसलिए ईश्वर खुद आपके लिए कोई सिचुएशन को एंड करने वाले हैं। यहाँ पर प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ में चीजें स्पीडन अप होती हुई नजर आ रही हैं और जब चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। इमोशनल होकर किसी भी चीज को लेकर फैसले मत लीजिएगा। आप बहुत ज्यादा डिसिसिव रहने वाले हैं। आप फोकस रहकर आगे की ओर बढ़िएगा। ठीक है, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। डिसीजन आप लीजिए अपनी लाइफ को लेकर, जो भी लेना चाहते हैं सोच समझ कर लीजिए। इम्पल्सिव डिसीजन से नुकसान आपका ही होगा। यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आप खुद के बारे में सोचेंगे, आपके साथ जो जो चीजें हुई हैं उनके बारे में बहुत गहराई से आप सोचने वाले हैं और
आपने अपनी लाइफ में पास्ट में जो डिसीजंस बनाए, क्यों बनाए, किस कारण से बनाए, उस बारे में आप सोचने वाले हैं। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली एनलाइटनमेंट की एनर्जीज की ओर नहीं बढ़े हैं, तो आप स्पिरिचुअली असेंड करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इस महीने में आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दिलवा सकती है। आप वो काम कीजिएगा जो काम करने का आपका मन हो। इस महीने में घर का कोई तीसरा व्यक्ति आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। वो आपकी होप को, आपके ड्रीम्स को समझ सकता है। तो घर के किसी पर्सन के साथ अगर आप खुलकर बात करेंगे, तो आगे बढ़ने का रास्ता वो भी आपको दिखा सकते हैं। आपके करियर के अंदर काफी चीजें अच्छी होंगी। अपने पैशन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। अपना मन मार के कहीं पर भी कोई काम नहीं करना है। अपने आप को अगर प्रायोरिटाइज करेंगे ना, तो आप अपने करियर में बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में ना आपको अपनी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नजर नहीं आएंगी। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके प्लान्स, जो चीजें भी आपने प्लानिंग की हैं, वो सक्सेसफुल होंगी जब तक आप फोकस्ड रहेंगे, ठीक है। आपके ऊपर सबकी नजर बनी रहेगी, इसलिए आपको ज्यादा चीजें फ्लॉन्ट नहीं करनी है। आप दूसरों को भी इस महीने में इंस्पायर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने लिए बहुत वाइज डिसीजंस बनाने वाले हैं। आपके एम्बिशंस बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आप अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, अपनी नीड्स को समझ पाएंगे। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी। आप अपनी इंट्यूशन पर कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। अपनी नीड्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। आपका नेचर इस महीने में थोड़ा सा नर्चरिंग भी रहने वाला है। अगर कोई आपके सामने थोड़ा सा भी रो देगा ना, तो आप उस पर्सन के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाएंगे, ठीक है। मैं दूसरों की केयर करने से आपको रोक नहीं रही हूं, लेकिन अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज करके आप दूसरों को खुशियां नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किया, तो आप ना खुद एक बहुत ही लोनली से जोन में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको टाइमली असिस्टेंस मिलेगी। आपकी किसी के साथ ऐसी कोई मीटिंग हो सकती है जिसके बाद आपका करियर पाथ बिल्कुल चेंज हो जाए। इस महीने में प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक अलग सा प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर द सन का कार्ड है। इस महीने में जिंदगी जीने का आपको मजा आने वाला है। आप जो चीज भी प्लान करेंगे ना, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। जिस चीज से आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है। आपकी मेहनत की सराहना आपके आसपास वाले लोग भी करेंगे, और आप बच्चों की तरह केयरफ्री होकर अपनी जिंदगी जीते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आई होप वर्गो पीपल, आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, वर्गो पीपल, आइए जानते हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर टू ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट है सेवन ऑफ समर ऑटम का कार्ड है। देन इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। जैसे ही महीने की शुरुआत होगी, आप बहुत ज्यादा अपने लव लाइफ को लेकर परेशान होंगे और अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर ना आपको उतनी ज्यादा अटेंशन पे नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो आपको इग्नोर करने वाले हैं। जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है और आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इमोशंस भी आपके हाई होने वाले हैं। आपको ये फील होगा
कि आपने इतना टाइम और इतने इमोशंस अपने पार्टनर पर इन्वेस्ट किए, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए और आपके पार्टनर ने आपको दिया क्या? रातों को आप सो नहीं पाएँगे। लेकिन फिर अपने आप को सँभालते हुए आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे और अपने करियर पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के 10 दिनों में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कॉन्टैक्ट करने की बार-बार कोशिश करें और आपके पार्टनर ना आपको इंसल्ट करें, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो आपको अपने पार्टनर से बार-बार कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए। बार-बार क्या है, एक भी बार आपको खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? बट मैं चाहे आपको जितना मर्ज़ी समझा लूँ, आप कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको हर्ट फ़ील होगा और आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है? डायरेक्शन जैसे ही आप चेंज करेंगे, आप अपने करियर में कुछ अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आपके वर्किंग प्लेस पर आपको कोई नया पर्सन मिलने वाला है। आपकी एनर्जी तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं होगी कि आपको किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में एंटर करना है, बट सामने वाले पर्सन के अंदर आपको लेकर जज़्बात अपने आप पैदा होंगे और वो पर्सन ना धीरे-धीरे जो आपके छोटे-छोटे सपने हैं ना, जो आप अपने पार्टनर से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ें वो पर्सन पूरा करना स्टार्ट कर देंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया और इस नए इंसान को कैसे पता है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ठीक है? आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने वाले हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपका बॉन्ड भी इस पर्सन के साथ डेवलप होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका मन नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती कोई बॉन्ड डेवलप कीजिए, इस पर्सन को वक़्त तो दीजिएगा, ठीक है? और आपका जो ये पुराना रिश्ता है ना, ये खत्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। जो ये नए पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस। ओके? आपको कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन जो आपके लिए अच्छा करते हैं, उसके लिए आप उन्हें थैंक यू कहिएगा और इस पर्सन को ज़्यादा जज मत कीजिएगा। धीरे-धीरे मौका दीजिएगा इस पर्सन को। आपको समझ आ जाएगा कि ईश्वर ने एक ब्लेसिंग के रूप में इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ज़ोन में है। वर्गो पीपल, जो लोग अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं, इस महीने की शुरुआत से आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपके पार्टनर आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। आप अपने पार्टनर से अगर इमोशनल बातें करेंगे तो आपके पार्टनर आपको रोक देंगे। वो आपसे ये कहेंगे कि इमोशंस के लिए उनके पास टाइम नहीं है। आपको बहुत हर्ट फ़ील होगा। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए तैयार रहते हैं। आपके पार्टनर अगर अपनी लाइफ़ में कभी वीक भी फ़ील करते हैं, तो आपने हमेशा अपने पार्टनर को सहारा दिया। लेकिन जिस तरीके से आपके पार्टनर अब बिहेव करने वाले हैं, ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी और आप रातों को जागते रहेंगे, इसी बारे में सोचते रहेंगे, अपने पार्टनर से फिर इस बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर उतने ही इरिटेशन से जवाब देंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये रिलेशनशिप ना टूटने वाला है। इस महीने में आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आने वाला है और ये व्यक्ति आपके पार्टनर की साइड से नहीं आने वाला, ये आपकी साइड से आने वाला है। जब आपके पार्टनर आपसे इस तरीके से बात कर रहे होंगे, उसी दौरान आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है, जिसके साथ बात करने में आपको मज़ा आएगा। जिस पर्सन के साथ बात करके आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान मुझे समझ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपके कैरेक्टर पर कोई उँगली नहीं उठा रही हूँ। एक्चुअली आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक रहने वाले हैं, वहीं पर आपकी केयर थोड़ी-सी भी कोई करने वाला इंसान आपको मिलेगा, तो ऑब्वियसली आपकी इंक्लिनेशन उस पर्सन की तरफ बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है और ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन ना आपका कोई स्कूल फ्रेंड या कोई कॉलेज फ्रेंड हो। उस चीज़ की संभावनाएँ भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, अपने रिश्ते के लिए ना कोई भी फैसला इतनी जल्दबाज़ी में मत लीजिएगा। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ये बात सोच लेंगे कि अपने पार्टनर को तो अब हम छोड़ देंगे और इस नए पर्सन के साथ, जिसके साथ अभी बातचीत शुरू हुई है, इसी पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी स्पेंड करेंगे। देखिए, ऐसा कोई डिसीज़न मत लीजिएगा। आपको बात करनी है, आप बात कर सकते हैं। कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने की ही एनर्जीज़ ऐसी हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा स्टेप ले लिया, अगर आपने इस नए पर्सन को कोई कमिटमेंट दे दी, तो चांसेस ये हैं कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो आप अपने रिश्ते का फ्यूचर किस तरीके का देखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इस बार आपके पार्टनर के ऊपर निर्भर नहीं करता है, इस बार आपके ऊपर निर्भर
करता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्रैक्टिकल फैसले लीजिएगा, इमोशंस के बहाव में बहते हुए गलत फैसले मत बना लीजिएगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये मंथ उनके लिए किस तरह का रहने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, वर्गो पीपल जो लोग सिंगल हैं, देखिए आपको बहुत ज्यादा चाहत होगी कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है। लेकिन इस महीने में जब भी आपके लिए कोई रिश्ता आएगा, वहां बात नहीं बनेगी, या सामने वाला इंसान कोई जवाब ही नहीं देगा, या आपको लगेगा कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हो रही है, आपको ऐसा फील होगा कि ये साइकिल ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप हर बार रिश्ता देखने जाते हैं या आपको कोई देखने आता है, बातचीत होती है, लेकिन चीजें वहीं की वहीं रुक जाती हैं। आप इस चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे और 15 दिन तक, मतलब 15 ऑफ अगस्त के आसपास आप ना इस चीज से अपना मुंह परे कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा मुझे शादी ही नहीं करनी है। और तब आपके कांटेक्ट में ना कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको बचपन से जानता हो, या स्कूल टाइम से जानता हो, या कॉलेज टाइम से जानता हो, और उस पर्सन के साथ आपका ये रिलेशनशिप यहाँ पर मुझे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और जो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो है वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। और ये पर्सन ना आपकी तरह सोचते होंगे, इनका माइंडसेट आपकी तरह होगा, और आपको ऐसा लगेगा मुझे ऐसे ही तो इंसान की जरूरत थी। तो इसलिए अपनी रातों की नींद को ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में इस महीने में कोई ना कोई पर्सन आने वाला है और उस पर्सन को आप पहले से जानते होंगे। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, देन इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ समर का कार्ड है। ओके, बात करें आपके करियर की, तो इस महीने में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे आप पास्ट में बहुत ज्यादा भाग रहे थे। आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते थे, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ ही नहीं लगी, और वो मौका आपको सामने से अचानक से मिलेगा। आप थोड़ा सा सरप्राइज फील करेंगे और आपको ऐसा भी महसूस होगा कि अब मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। इस महीने में करियर की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव मुझे नजर आ रही हैं। करियर में जो हॉल्ट था या जो पॉज की एनर्जीज थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको ना अपने करियर को लेकर एक नई उम्मीद जागेगी। आप ना अपनी वरीज को रिप्लेस करेंगे ऑप्टिमिज्म के साथ। आप अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि अब आपके करियर में आप ब्राइट फ्यूचर की और जरूर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको मौका मिलेगा अपने सपनों को साकार करने का। आपने जो सोचा था अपने करियर के बारे में, आप हालातों के चलते वो चीजें नहीं कर पाए, और अब आप वो चीजें कर पाएंगे। आपके करियर में आपका प्रमोशन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, उस चीज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आप जो भी काम अपने करियर के लिए करेंगे बहुत ही चेयरफुल तरीके से करने वाले हैं। जो भी काम करेंगे उसे मजे लेकर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और आपका इनफ्लो जो है मनी का वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चैरिटी करना नहीं भूलना है। जितना आप चैरिटी करेंगे उतना ही इनफ्लो ऑफ अबंडेंस होगा, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपसे कोई पैसे मांगने आता है, उस पर्सन को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली अपने हेल्थ के रिगार्ड में उस पर्सन को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस पर्सन की मदद आपको जरूर करनी है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि करियर में वैसी चीजें नहीं हो रही हैं जैसे आपने सोची हैं, बट आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि अगर आपकी सोच के मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं तो ईश्वर की सोच के मुताबिक हो रही है, और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा।
इस महीने में अपने करियर के साथ आप ना इमोशनली कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका जो करने का मन कर रहा था इतने टाइम से अपने करियर को लेकर, वो करने का मौका भी आपको मिलेगा और आप अपने करियर के टर्म्स में किसी ऐसे इवेंट पर जा सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जहाँ मिलकर आपको ये फ़ील हो कि ये आइडिया अब आपको इम्प्लीमेंट कर लेना चाहिए, या अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करेंगे किसी इवेंट पर जाकर, किसी पर्सन से मिलकर। इस चीज़ की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ समर का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, सो इस मंथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप जितने एफर्ट्स अपनी हेल्थ के लिए लगाएंगे वैसे आपको आउटकम मिलेंगे। तो जो लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी हेल्थ पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अब आपको ये फ़ील होगा कि आप जिस तरीके की डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, उससे फ्यूचर में क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा-सा सॉल्ट का इंटेक कम कीजिएगा, ठीक है? स्पाइसेस का इंटेक थोड़ा कम कीजिएगा। बाकी ओवरऑल हेल्थ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा बीपी की प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, अदरवाइज़ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप आपको हेल्थ की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। देखिए, पैसे की टर्म्स में इस महीने में इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इमोशनल होकर इन्वेस्ट कर देंगे और वो पैसा आपका फंस जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ऑलरेडी शैटर हो चुका है, क्योंकि पास्ट में आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया था तो आपके पैसे फंस गए थे, या फिर आपने किसी को अमाउंट दिया था और वहां पर वो पैसे आपके अटक गए, उस पर्सन ने आपको पैसे वापस ही नहीं किए। इस महीने में आपके पैसे जो अटके हुए हैं वो वापस आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप कोई ऐसा केस लड़ रहे हैं जहां पर कोई पैसों का लेन देन के रिगार्ड में वो केस है, तो वो आपकी फेवर में टर्न होने वाला है। बट इस महीने में आपको मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके पैसे फंस जाएंगे, ठीक है? इवन आपको, अगर आपके घर का कोई इंसान बहुत ज्यादा इस चीज के लिए प्रेरित करता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, आप प्लीज मत कीजिएगा, ये टाइम सूटेबल नहीं है। ओके, और अगर आपका जमीन को लेकर कोई केस चल रहा है तो वो भी आपकी फेवर में टर्न होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको इस महीने में कोई भी लैंड नहीं लेना, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे वो कॉमर्शियल यूज के लिए हो। आपको कोई लैंड नहीं लेना है, क्योंकि उस लैंड में कोई पेपर की गड़बड़ी होगी और जिसकी वजह से आप बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे। आपको कोर्ट केस करना पड़ सकता है, आपको ऐसा फील होगा कि आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं अगर आपने इस महीने में कोई लैंड लिया, कोई घर लिया, कोई फ्लैट लिया, या फिर आपने कोई कॉमर्शियल लैंड लिया तो, ठीक है? तो ये महीना इन चीजों के लिए सूटेबल नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं वर्गो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है,
टू ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि पास्ट में अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी की है तो वहाँ पर आपसे क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पाई। इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा खुद को एनालाइज करने की जरूरत है, अपने मेथड को एनालाइज करने की जरूरत है और आपको ना अपने आप में एक फोकस क्रिएट करना है कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। इस मन से आप पढ़ाई मत कीजिएगा कि अगर तैयारी हो गई तो एग्जाम दे देंगे, अगर नहीं हुई तो नहीं देंगे। अगर ऐसे फिकल माइंडेड होकर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको ना अपने टीचर को बदलने की जरूरत है, अपने गाइड को बदलने की जरूरत है जो आपको पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको ना उस पर्सन की एनर्जी समझ नहीं आ रही है या वो पर्सन आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने टीचर को आपको बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। और आप कहीं नई ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे गाइडेंस ले रहे हैं उससे गाइडेंस लेना बंद कर दीजिए, किसी और से गाइडेंस लीजिए। ठीक है, वो पर्सन आपके परसेप्शन को चेंज करेंगे, जो नए गाइड आपको मिलेंगे वो आपके परसेप्शन को चेंज करेंगे। उस पर्सन के सामने आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, लेकिन वो पर्सन जब आपको कुछ भी समझाने की कोशिश करे तो उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पूरी स्ट्रेंथ से पढ़ाई कीजिए, पूरे एफर्ट्स लगाइए और अपने लिए आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होता है तो इससे आपका ही फ्यूचर ब्राइट होगा। ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड रखकर, काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहकर आपको पढ़ाई करनी है। आपका एग्जाम इस महीने में क्लियर हो सकता है। प्रमोशनल एग्जाम के क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत हद तक क्लियर हो सकता है, इवन आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम भी क्लियर होने के चांसेस इस महीने में बहुत ज़्यादा हैं। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ऐसी एनर्जीज बहुत कम आती हैं जहां पर हर एक चीज़ के लिए पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही होती हैं। तो अपने इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। दिन में पढ़ाई करना चाहते हैं दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना जो आपके लिए आया है इसमें आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं इस महीने में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वर्गो पीपल। सो पहला कार्ड है वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है डिवाइन एल्केमी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव एंड पीस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको सच्चाई की आवाज बनना है। आपके आसपास चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस करना है और आपको सच का साथ देना है। जो लोग सच का साथ देते हैं ना, उनके साथ कभी भी ईश्वर कुछ बुरा होने ही नहीं देते हैं। सो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कहीं सब लोग आपके अगेंस्ट ना हो जाएं। आपको सच के लिए खड़े रहना है। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। इस महीने में आपको मेडिटेशन करनी है। ईश्वर ने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए हैं जिसे आप अभी तक पहचान नहीं पाए हैं। इन गिफ्ट्स को पहचानने के लिए आपको अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर मेडिटेट करना है। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में आपको ओम की चैंटिंग करनी है जिससे आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहेगा। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि किसी ने जो चीज आपसे कही है उससे आपको बुरा लगा है, तो आप वो बात उस इंसान को कह सकते हैं, लेकिन प्यार से कहिएगा। सामने वाला इंसान आपकी बात को जरूर सुनेगा। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं जो साबुत मूंगी होती है, और आप हरे रंग के कपड़े का दान भी कर सकते हैं। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में जहां पर भी आपकी लाइफ में आप अटक जाएंगे वहां पर डिवाइन इंटरवेंशन होगी, लेकिन ये तभी पॉसिबल है ना जब आप डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करेंगे। तो मेडिटेट आपको इस महीने में जरूर करना है। अपने करंट चैलेंजेस से आपको आगे बढ़ना है।
फोकस्ड रहना है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। ठीक है, इस महीने में जितना काम रहेंगे, जितना लड़ाई झगड़े से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। इस महीने में दुर्गा माँ के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कीजिएगा, और आपको ना किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिएगा, तभी जो डिवाइन फेमिनाइन है यूनिवर्स की, उनकी तरफ से आपको हीलिंग मिलेगी और आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फॉक्ड इन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वास्ट विस्टास का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जीज को प्रॉपरली डायरेक्ट कीजिएगा। मतलब अगर आप पॉजिटिविटी ईश्वर की तरफ या यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे तो पॉजिटिविटी आपके पास वापस आएगी। अगर आप नेगेटिविटी सेंड करेंगे तो नेगेटिविटी ही आपके पास वापस आएगी। सो पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ना आपकी लाइफ में धुंध छाई है। स्लो चलिएगा, अपना वक्त लीजिएगा, चीजें आपको क्लियरली नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आपको ये फील होगा कि पता नहीं आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अपने मन में किसी भी तरीके की शंका मत रखिएगा, विश्वास रखिएगा ईश्वर ने आपको इस रास्ते पर डाला है तो ईश्वर का कोई प्लान है आपके लिए, और ईश्वर का प्लान आपके प्लान से तो बेहतर ही होगा। अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए निरंतर आप आगे बढ़ते रहिएगा। और जो आपको शिकायतें हैं ना ईश्वर से कि उन्होंने अभी तक आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं दिया है, वो जवाब आपको इस महीने में मिलने वाला है। अपने सोच के दायरे को बढ़ाइए। ईश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपके लिए सोचकर रखी हुई हैं। अगर छोटा विजन रखेंगे तो जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो आप रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।